नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, मिल्कीपुर के उपचुनाव में पोलिंग में अब बहुत कम समय बचा हुआ है और यह चुनाव एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपनी हार साफ दिखने लगी है और इसका डर, इसका भय उसके नेताओं पर साफ नजर आने लगा है। प्रत्याशी प्रचार में भी उस भय के साथ दिख रहे हैं और जो लोग वहां पर अब प्रचार करने भाजपा की तरफ से पहुंच रहे हैं, उनके भी चेहरे पर मिल्कीपुर उपचुनाव के हार का डर साफ पढ़ा जा सकता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आज यह तस्वीर मिल्कीपुर में देखने को मिली है। असल में आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का रोड शो मिल्कीपुर में रखा गया था। अजीत प्रसाद बहुत दिन से डिंपल यादव के प्रचार के लिए अखिलेश यादव से कह रहे थे और आज डिंपल यादव वहां पर प्रचार करने पहुंचे। डिंपल यादव के साथ मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज भी थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष जूही सिंह भी डिंपल यादव के साथ आज के रोड शो में मौजूद थी। रोड शो बड़ा जोरदार था और जैसे ही वो अयोध्या के हवाई अड्डे पर उतरी, डिंपल यादव, वहां से जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस जोश के साथ उनका स्वागत अयोध्या और मिल्कीपुर में किया, वो देखने लायक था। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और जहां जहां से डिंपल यादव गुजरी हैं, वहां से भारी जन समर्थन दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि ये जन समर्थन दिख रहा है तो इससे भाजपा क्यों डरी हुई? आज डिंपल यादव के रोड शो से पहले जो तस्वीरें दिखी, वो आपको देखना बेहद जरूरी है। असल में डिंपल यादव आज मिल्कीपुर में थी और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब होर्डिंग्स, खूब बैनर लगाए गए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो साम दाम दंड भेद वाली राजनीति है, उस पर उतर आई। वो मिल्कीपुर के चुनाव को कैसे भी जीतना चाहती है और यही बहुत बड़ी वजह है कि जिस रूट से डिंपल यादव का रोड शो होना था, उस रूट पर लगे सभी होर्डिंग्स को आज पुलिस वाले जबरन हटाते नजर आए। यह अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस रूट से डिंपल यादव के प्रचार की फ्लीट गुजरनी है, उनका रथ गुजरना है, उसी रोड शो से, उसी सड़कों से डिंपल यादव के स्वागत के लिए जो होर्डिंग, जो बैनर लगाए गए थे, पुलिस वाले जबरन उन्हें उतरवा रहे थे। और जब इस बात का जवाब उनसे पूछा जा रहा था तो पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। असल में मिल्कीपुर में प्रशासन कुंदरकी और सीसामऊ जैसा कारनामा करना चाहता है। वो पुलिस के बलबूते चुनाव जीतना चाहता है और बीजेपी को अपनी हार अब मिल्कीपुर में दिखने लगी है, तो अब वो खुले तौर पर मनमानी और बेईमानी करने पर आमादा है। मिल्कीपुर में कहने को चुनाव हो रहा है, विपक्षी पार्टी अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में है। भाई, ईमानदारी से चुनाव लड़िए, आप अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कीजिए, जनता के बीच जाइए, उनके लिए वोट मांगिए। लेकिन भाजपा की निगेटिव पब्लिसिटी और प्रयागराज महाकुंभ में हुई घटना अब उसके हार का कारण बन रही है। लोग खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि जिस चीज का आप ढिंढोरा पीट रहे थे, जिस चीज के निमंत्रण आप पूरी दुनिया में बांट रहे थे, आप उसके इंतजाम तो सही से कर नहीं पाए। भगदड़ हो गई, कितने लोग मर गए, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। जनता इस बात से बेहद नाराज है और मिल्कीपुर की जनता भी यह बात समझ रही है कि महाकुंभ में जिस तरह राजनीति का अखाड़ा धार्मिक जगह को बनाया गया, वो ठीक नहीं था। अखिलेश यादव भी जब अयोध्या से होते हुए प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे, उन्होंने जब स्नान किया था, तभी उन्होंने चेता दिया था कि जिस तरह कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, यह निश्चित तौर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। और हुआ भी वही। महाकुंभ में क्या कुछ हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है, यह बात किसी दिन और की जाएगी। लेकिन मिल्कीपुर में भी अब इसका पूरा प्रभाव दिख रहा है। प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहां पर अपोजिट की पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी लगातार भारत निर्वाचन आयोग को इस बात को लेकर चिट्ठियां लिख रही है
बावजूद इसके ना तो भारत निर्वाचन आयोग इस पर कोई एक्शन ले रहा है और ना ही शासन प्रशासन चेत रहा है। नतीजा आज भी दिखा, सड़कों पर खुलेआम होर्डिंग उतारी जा रही हैं। कई जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। राजनीतिक द्वंद्वता अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन शासन प्रशासन का खुले तौर पर किसी पार्टी के सपोर्ट में उतर जाना चिंता की लकीरें पैदा करता है। पुलिस वाले जिस तरह भाजपा प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारों पर चल रहे हैं, वो मिल्कीपुर में सब कुछ बेहतर न होने की बात कह रहा है। कुंदरकी और मिल्कीपुर के चुनाव मिलते जुलते हैं। सीसामऊ और पिछले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जो नतीजे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिस तरह हरवाया गया है, वो किसी से छुपा नहीं है और सरकार मिल्कीपुर में भी यही कर गुजरना चाहती है। वहां पर अजीत प्रसाद के लिए बड़ा माहौल है, वहां पर सभी समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ है। बावजूद इसके वहां पर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। यहां तक कि प्रशासन मानो ऐसा लगता हो कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। पुलिस वाले आज जिस शिद्दत से होर्डिंग नोच रहे थे, जिस शिद्दत से खंबे से होर्डिंग को हटाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो भाजपा के कार्यकर्ता उन होर्डिंग को फाड़ देना चाहते थे और किसी के पास कोई कारण नहीं था। भाई अभी प्रचार का समय बचा हुआ है, 3 तारीख को शाम 5 बजे तक प्रचार हो सकता है। फिर काहे की इतनी जल्दी है, फिर काहे की इतनी हड़बड़ाहट है कि पुलिस वाले खुद एसएचओ मौके पे खड़े होकर होर्डिंग को फटवा रहे हैं, वहां से हटवा रहे हैं। ये बातें ये बताती हैं कि मिल्कीपुर में भाजपा के लिए जीत दूर हो रही और भाजपा ऐसी जितनी हरकतों को करेगी, जीत उससे और दूर होती चली जाएगी। लोगों के बीच में यह मैसेज साफ है कि भाजपा साम दाम दंड भेंट के जरिए ही चुनाव को जीतना चाहती है। कहने को उपचुनाव हमेशा सरकार के होते हैं, लेकिन इन उपचुनावों में अगर प्रदेश का मुखिया, 25 मंत्री, 6 कैबिनेट मिनिस्टर मिल्कीपुर में ही जाकर सोने लगे, तो फिर समझिए कि वहां पर चीजें कितने मुश्किल। सरकार भी अपनी सीट को बचाने के लिए नाक की लड़ाई की तरह इस चुनाव को ले रही और वहां पर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जुटा हुआ है। आज डिंपल यादव ने मिल्कीपुर में जो माहौल बनाया है, जो फिजा बनाई है, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी संजीवनी। और अखिलेश यादव के मिल्कीपुर आने से पहले आज डिंपल यादव ने पूरा माहौल बना दिया, पूरी जंग जीत ली। अजीत प्रसाद आज जब समाजवादी पार्टी के रथ पर थे तो उनकी जीत, उनकी ललाट की चमक देखने लायक थी, क्योंकि उनको भी यह दिख रहा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी का जन समर्थन उन्हें वहां हासिल हो रहा है, अब उनकी जीत दूर नहीं है। आज डिंपल यादव के साथ मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज भी थी। प्रिया सरोज का भी अपना एक बड़ा दखल उनकी जाति के लोगों में, और मिल्कीपुर में पासी और अति पिछड़े लोगों की तादाद ही सबसे ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा यही वोटर हैं जो मिल्कीपुर में जीत और हार की जो लकीर है उसको छोटा या बड़ा करते हैं। जिस तबके में, जिस पार्टी में ये वोट शिफ्ट हो जाता है, उस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। और यही तबका पिछले कई बार से लगातार अवधेश पासी को वहां का सबसे बड़ा नेता घोषित करता आ रहा है। और इस बार जब उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है, उसके बाद से लगातार पासी समाज और अति पिछड़े लोग अजीत प्रसाद की जीत के लिए लामबंद हैं और इसी बात से भाजपा घबराई हुई। आज डिंपल यादव वहां पर अजीत प्रसाद के लिए चुनावी मैदान में थी। कई जगहों का उनका बड़ा रोड शो था, वो लोगों से मिल रही थी, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी। इसके साथ ही साथ अब बारी अखिलेश यादव की भी है। 3 फरवरी को अखिलेश यादव मिल्कीपुर जा रहे हैं और वो वहां पर अवधेश पासी के लिए वोट मांगेंगे, चुनावी जनसभा करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र सबसे आखिर में चलाया जाता है और इसीलिए मिल्कीपुर में सबसे आखिरी दिन, प्रचार के अंतिम दिन, अखिलेश यादव वहां पर मोर्चा लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब सब नेता मिल्कीपुर होकर वापस आ गए। कहा यह जा रहा है कि कमोबेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आध दौरा और कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है मिल्कीपुर जीत का। 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब यह क्लियर होगा
कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कौन ज्यादा भारी थी, लेकिन मिल्कीपुर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए व्यूह को रच रही है ना, वो जनता में साफ संदेश दे रहा है कि भाजपा इस जीत को सिर्फ जीतना चाहती है, इस सीट पर सिर्फ जीत दर्ज करना चाहती है, उससे ज्यादा उसको इससे कोई मतलब नहीं। हम मिल्कीपुर ग्राउंड पर भी गए हैं, हमने वहां के लोगों से भी बात की है। लोग भाजपा से खूब नाराज हैं। वहां पर छुट्टे आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। मिल्कीपुर कहने को बड़ा इलाका है, लेकिन फिर भी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो वहां पर आज भी वैसे ही हैं। सड़कें, अस्पताल, अच्छे स्कूल, ये तमाम चीजें वहां पर जरूरी हैं। बावजूद इसके वहां पर भाजपा की तरफ से बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही भाजपा ने अपनी सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मिल्कीपुर के लोग इस बात को साफ तौर से कहते हैं, आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के रोजगार पर भी तो कोई बात कीजिए। जो बच्चे बेरोजगार हैं उन पर भी तो कोई बात कीजिए। अस्पतालों के लिए हमें फैजाबाद अयोध्या आना पड़ता है, इस पर भी तो कुछ कीजिए। अच्छे स्कूलों के लिए हमें लखनऊ आना पड़ता है, इस पर भी तो कुछ कीजिए। और भाजपा के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं। आज डिंपल यादव ने मिल्कीपुर में माहौल बनाया है। अजीत प्रसाद लगातार लोगों से इस बात का वादा कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले बेसिक बुनियादी चीजों पर काम होगा। हम लोगों के लिए अस्पताल, उनके लिए सड़कें और अच्छे स्कूलों के निर्माण पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि अपोजिशन के विधायक के भी हाथ कटे होते हैं, क्योंकि सरकार अगर न चाहेगी तो आप अपने इलाके में ढेले भर का भी काम नहीं करा सकते। सिर्फ विधायक निधि से आप कितना काम कराएंगे। बावजूद इसके अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद वहां पर डटे हुए हैं, और आज डिंपल यादव ने भी वहां पहुंचकर अजीत प्रसाद के लिए बड़ा माहौल बनाया है। प्रिया सरोज भी पिछले कई दिनों से वहां मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले कई दिनों से मछली शहर की सांसद वहां पर अजीत प्रसाद के लिए माहौल बना रही हैं और लोगों से वोट मांग रही हैं। और सिर्फ प्रिया सरोज ही नहीं, मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर भी कल ही मिल्कीपुर से वापस अपने इलाके लौट के गई हैं। वो भी वहां पर पिछले कई दिनों से डटी थी। इसके अलावा सीसामऊ की विधायक नसीम सोलंकी भी अजीत प्रसाद के लिए वोट मांग रही हैं। कई समाजवादी पार्टी के सांसद, बड़े नेता लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को यह नसीहत बार बार दे रहे हैं कि मतदान से लेकर मतगणना तक आपको अपनी जगह से हटना नहीं है, वहीं पर डटे रहना है। पोलिंग सेंटर्स पर जहां पर ईवीएम रखी जा रही हैं वहां पर खटिया डालकर बैठ जाना है, क्योंकि भाजपा को जहां मौका मिलेगा वो वहां बेईमानी कर लेगी। अखिलेश यादव लगातार मीडिया से भी इस बात को कह रहे हैं कि आप सब लोग मिल्कीपुर आइए और इस चुनाव को देखिए। वो इंटरनेशनली मीडिया से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी मिल्कीपुर आइए। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि जब मीडिया के कैमरे चलते हैं, गोदी मीडिया भले खबरों को छुपा ले जाए, लेकिन यूट्यूबर्स और तमाम दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खबरें सही और सटीक पहुंचती हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। सीसामऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने कहा था कि इलाके को रामपुर बना देंगे, लेकिन जब मीडिया का जमावड़ा वहां पहुंच गया, हजारों मोबाइल कैमरों से वहां पर चीजें लाइव रिकॉर्ड होने लगी, तो फिर सरकार भी दबाव में थी, वो बेईमानी नहीं कर पाई और सीसामऊ चुनाव जीत लिया गया। कुंदरकी लखनऊ से दूर था, दिल्ली से दूर था, लिहाजा मीडिया वहां नहीं पहुंच पाई और भाजपा ने वहां पर अति करके चुनाव जीत लिया। यही कारण है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मीडिया मिल्कीपुर पहुंचे। मीडिया के वहां पर रहने से भाजपा बेईमानी नहीं कर पाएगी और मिल्कीपुर का जो फिजा दिख रही है, जो माहौल दिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी फ्रूटफुल जगहों पर ले जा रहा है। आज डिंपल यादव वहां पहुंची थी, अब 3 तारीख को अखिलेश यादव वहां पर होंगे, उनके साथ भी तमाम सांसद, बड़े नेता रहेंगे, वो भी रोड शो करेंगे और अजीत प्रसाद की जीत की लोगों से मिन्नतें करेंगे। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि 27 की जो लड़ाई है वो मिल्कीपुर से तय होगी। मिल्कीपुर के चुनाव नतीजे 27 में एक बड़ी लाइन खींचेंगे और ये बताएंगे कि 27 का सिकंदर कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात जानते हैं कि अगर मिल्कीपुर हारे तो उनकी भी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली की लगातार निगाहें मिल्कीपुर के उपचुनाव पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा जिम्मा है। और अखिलेश यादव इसी कमजोरी का, इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री पर बड़ा दबाव है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है तो उसकी जीत की राहें आसान है। फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा कि मिल्कीपुर में ऊंट किस करवट बैठा, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वहां की चीजें हैं, वो ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए राहें बहुत आसान हैं। अजीत प्रसाद की जीत
दूर दिख रही है। अखिलेश जी भी कहते हैं कि अगर भाजपा ने बेईमानी नहीं की तो हम जीत कर दिखाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आपके विषय क्या हैं उन्हें भी आप हमें लिख भेजिए। आज इतना ही। नमस्कार।